डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एचपीएससी का पीजीटी का फॉर्म फिल कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि डेट फॉर्म फिलिंग की ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, तो जिन स्टूडेंट्स ने एचपीएससी पीजीटी के लिए अप्लाई किया हुआ है वो इस वीडियो को जरूर चेक करें और लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। दूसरा, आपके लिए मैं कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी लेके आया हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं और आपको किस तरीके से तैयारी जो है वो इसकी बेस्ट तरीके से करनी है, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत अच्छी हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने देना, क्योंकि 2023 की आप कह सकते हो कि वन ऑफ द मेजर आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाओगे अगर आपने ये जॉब जो है वो अच्छे से तैयारी नहीं की। इस जॉब के लिए तैयारी करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो देखो, यहां पे स्टूडेंट्स को मैं बेस्ट तरीके से गाइड करना चाहता हूं, तो इसीलिए सबसे पहले आपके लिए लेके आया हूं कि मेरे पास सिलेबस में देखो, यहां पे सिलेबस में कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें वो पाइपलाइनिंग, कैश मेमोरी, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पे बेसिक आपका क्लास 11th और 12th वाला ही है, जिसमें आप कह सकते हो बिट बाइट के ऊपर कॉन्सेप्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन कह सकते हो, सॉफ्टवेयर का इनपुट आउटपुट के बाद आपके पास डिजिटल के जो गेट्स हैं उनके रिलेटेड एनकोडिंग स्कीम्स, बड़ा बेसिक सा यहाँ पे सिलेबस जो है वो ये वाला दिया हुआ है। ओवरऑल सिलेबस ही बेसिक है, कुछ भी नहीं है, डरने वाला कोई बात ही नहीं है कि सर इसमें ये आएगा या वो आएगा, नहीं। उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है सिलेबस, लेकिन फिर भी आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और क्या एक्स्ट्रा चीजें करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, दूसरी चीज यहां पे आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स, फिर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। यहां पे सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको लिखना कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि जो मैं यहां पे लिख रहा हूं वही एज इट इज आएगा। तो स्टार मार्क है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ऐसा मत कहना कि सर आपने तो 5 क्वेश्चन बोले थे, आगे उसमें 10, या आपने 10 बोले थे तो उसमें आए सिर्फ 2। भैया ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि इतने साल से पढ़ा रहे हैं, इतने साल से तैयारी करवा रहे हैं, तो मैं वहां पे बताना चाहता हूं। देखो, कंप्यूटर्स की बात करें तो आपको पता है एचपीएससी में 150 में से 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के आने वाले हैं। वो जो 100 क्वेश्चंस हैं, उन 100 क्वेश्चंस को अगर हम देखें कि किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं इस पूरे सिलेबस में, तो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो सारी चीजें आपको बता रहा हूं। वैसे देखा जाए तो सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है, आप कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाना, ये आप सबसे पहले नोट कर लो मेरी बात। ये मत करके जाना कि सर ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन मेरे को नहीं आता तो मैं छोड़ देता हूं, 4-5 नंबर का आएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। वो हम जब हम गेट वगैरह की तैयारी करवाते हैं तो वहां पे कई बार स्टूडेंट थोड़ा लेट होते हैं, तो उसमें हम कई बार बोल देते हैं कि यार 1-2 टॉपिक छोड़ भी दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें इतनी कट ऑफ लेनी है। यहां पे कोई ऐसा फंडा नहीं है, सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं और आप 1 महीने में कवर कर भी सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो देखो, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मान के चलो कि इसमें आपके 4 to 5 क्वेश्चन, बड़े बिगिनिंग लेवल के क्वेश्चन है, बिगिनिंग और इजी लेवल के क्वेश्चन आपके आते हैं, थ्योरी लेवल के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप बोल सकते हो, 4 to 5 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में से। फिर अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क्स की, तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो मेजर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर्स का, हर जगह पे हर एग्जाम में ही इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। तो मान के चलो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में से आपके इजीली 8 to 10 क्वेश्चन, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क जनरली बहुत डिटेल में होता है, तो आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम डेटा कम्युनिकेशन के बारे में देखें या बेसिक प्रोटोकॉल्स या फिर बेसिक डिवाइसेस या इनके ऊपर क्वेश्चन, लेयर्स के ऊपर क्वेश्चन, आप फिर भी मान के चलो कि 7-8 क्वेश्चन तो आप मिनिमम लेके चलो। मैं थोड़ा सा अपर लेके चल रहा हूं, मतलब इससे कम ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो मान के चलो कि आप 7-8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो 8 to 10 लिख दिया। देन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में भी वही सेम जो हमारा यहाँ पे है, मेमोरी वाला थोड़ा सा टॉपिक जो है कई बार दोबारा से दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी वही मेमोरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो आप कह सकते हो कि इसमें 4-5
3-4 क्वेश्चन आपके यहां पे बनते हैं। तो ओवरऑल इन दोनों टॉपिक्स में से ही ओवरऑल आप मान सकते हो कि 8-10 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे इन दोनों में से, क्योंकि दोनों सिमिलर काइंड ऑफ थिंग ही है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अगेन मेजर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर्स का। कहीं ना कहीं जब भी कोई एग्जाम बनाता है, जब भी कोई एग्जाम लेता है, तो उसके दिमाग में रहता है कि यार ये टॉपिक जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे नेटवर्क्स हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, डिजिटल हो गया, डीबीएमएस हो गया। तो इसमें वो क्वेश्चंस के लेवल भी थोड़ा अप करने की कोशिश करेगा। इसमें कोई अप नहीं होता, इसमें कोई अप नहीं होगा, लेकिन यहां पे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप कर सकते हैं। यहां पे हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप कर सकते हैं, थोड़ा पुराने साल के क्वेश्चन, किसी और एग्जाम के क्वेश्चन भी डाले जा सकते हैं प्रीवियस ईयर के, थोड़ा सा टफ बनाने के लिए। ऑल्दो देखो वैकेंसी तो ये क्लास +1 और +2 के हिसाब से ही आना चाहिए, सिलेबस भी उन्होंने वैसे ही दिखाया जैसे एनसीईआरटी में होता है। वो वाले क्वेश्चंस तो आपको करने ही है, उस लेवल के क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी वाले तो सारे करने ही है, लेकिन थोड़ा सा अपर लेवल का आप यहां पे, और जैसे नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे तो यहां पे इधर भी दिया हुआ है अलग से ऑपरेटिंग के बारे में, तो अगर उसमें से आ जाए या फिर अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपका जैसे मेमोरी में से क्वेश्चन या फिर प्रोसेस शेड्यूलिंग में से क्वेश्चन, डेडलॉक में से क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं बनेंगे। तो मान के चलो कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो आप ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि यहां पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा मेंशन्ड है, तो कहीं ना कहीं वो शेयर कर जाते हैं। तो आप मान के चलो 6-7 क्वेश्चन तो मिनिमम बनेंगे, और ये थोड़े से लेवल अप भी जा सकते हो आप, इन दोनों में लेवल थोड़ा अप भी जा सकते हो। यहां पे बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। देन डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट। डिजिटल लॉजिक सर्किट जो है इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट आप कह सकते हो सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के बनते हैं, और इसमें क्वेश्चन आपके आ जाते हैं फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर, कॉम्बिनेशन सर्किट्स के ऊपर, जिसमें आपका एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर वगैरह, हाफ एडर, फुल एडर ये आ जाता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, या फिर मिनिमाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, बूलियन अलजेब्रा के ऊपर बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है, गेट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मान के चलो कि 7 से 8 मैं इसमें भी दूंगा, क्योंकि इसमें भी फिर वही है कि कुछ गेट का पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर सिस्टम का पोर्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है, इधर भी है। तो नंबर सिस्टम ऑब्वियसली आता ही आता है क्वेश्चन, तो आप हो सकता है इधर से ना आए तो इधर से पूछ लो, तो फिर भी आप मान के चलो 7 to 8। तो देखो यहां तक अगर देखा जाए तो आप, कोई लगता है कि आप किसी को छोड़ सकते हो? क्यों छोड़ो भैया, ये कोई कंपटीशन ऐसा नहीं है कि आपको 100 में से 30 नंबर लेने हैं या 100 में से, भैया मान के चलो कि कट ऑफ चाहे 50% है, बट 50% नहीं, आप मान के चलो कि 70% तक लेने हैं नंबर, और ले भी सकते हो बहुत इजीली अगर आप अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलो। और गाइडेंस से मैं आपको बता दूं कि गेट्स मेशर्स का ऑलरेडी कोर्स जो है वो इसके ऊपर चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इस कोर्स के थ्रू तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, जिसमें रिकॉर्डेड क्लास, डेली लाइव क्लासेस जो है वो होती हैं। बीच में 3-4 दिन लाइव क्लास नहीं हुई थी क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था, बट अदरवाइज डेली लाइव क्लासेस आपकी चल रही है। तो अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं यहां पे लिख देता हूं व्हाट्सएप नंबर 7986580019। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन इंट्रोडक्शन टू द इमर्जिंग ट्रेंड। अब इमर्जिंग ट्रेंड वाला ये जो टॉपिक है ना, जिसमें बिग डेटा, आईओटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये जो है ना बड़े बेसिक से क्लाउड हो गया, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स हो गया, ये बड़े बेसिक है, आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन फिर भी आप मान के चलो कि 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, ठीक है, तो ये आप मान गए। देन उसके बाद आता है डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। तो यहाँ पे डेटाबेस अलग से भी है, और इन्होंने अलग से क्वेरीज का पोर्शन अलग से मेंशन किया हुआ है, सारे फंक्शंस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पूरा डिटेल में। तो मान के चलो इसमें भी आपके 4 to 5 क्वेश्चन मिनिमम बनेंगे, क्योंकि 4 to 5 आपके, अगर हम पूरे डेटाबेस में देखा जाए तो आप 10-12 क्वेश्चन कह सकते हो, 8-10 क्वेश्चन कह सकते हो। तो इसीलिए डेटाबेस मैनेजमेंट में, जिसमें वही आपका जो बेसिक नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, ऑल्दो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन अलग से मेंशन ना भी किया हो, बट तब भी आप थोड़ा थोड़ा लेवल का एक स्टेप फर्दर कर जाओ। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक स्टेप फर्दर फिर भी कर जाओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर जाओगे तो कोई घाटा नहीं है। पहले जो लिखा हुआ है वो सारा कर जाओ, फिर आपको लगता है कि यार एक स्टेप फर्दर किया जा सकता तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे
सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें होता तो बहुत है। सबसे पहले एसडीएलसी के बारे में पढ़ते हैं, फिर डिजाइनिंग करते हैं जी, फिर हम टेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, मेंटेनेंस। लेकिन आपके सिलेबस में तो उन्होंने सिर्फ दे दिया एसडीएलसी, सिर्फ मॉडल्स दे रखे हैं। तो यार मॉडल्स में से तो 2-3 क्वेश्चन ही बनेंगे, लेकिन फिर भी आप एक स्टेप फर्दर भी कर सकते हो। थोड़ा सा टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेट, वो थोड़ा सा पढ़ भी जाओगे, कोई ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये डेटाबेस और ये सीक्वल का पोर्शन इसमें कवर हो गया। ये आ गया जी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो 4 पेजों का कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसमें से 1.5 पेज तो अकेला इसी ने ही ले रखा है। मतलब 1.5-2 पेज तो अकेले कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग ने ही ले रखे हैं, क्योंकि इसमें आपका पाइथन का कॉन्सेप्ट आ गया, डिजिटल फुटप्रिंट्स आ गया, साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी लिख दिया जी। इसमें इन्होंने फाइल्स के बारे में, बाइनरी फाइल्स, पीडीएफ फाइल, ये फाइल्स के बारे में काफी कुछ सिलेबस जो है 1.5-2 पन्नों का सिर्फ इसी में से आता है। तो पाइथन ऑब्वियसली आप मान के चलो कि मेजर, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लिखी, इन्होंने मेन लिखी है यहाँ पे पाइथन, और इसके अलावा एक्सएमएल और एचटीएमएल। और एक्सएमएल एचटीएमएल उन्होंने एक्चुअल में इसमें लिख दी, कंप्यूटर नेटवर्क्स में लिख दी, बट आप अलग से भी लिख सकते हो। मैं अलग से लिख देता हूं। यहाँ पे आपका एक तो HTML का पोर्शन आ जाता है जी, एक XML का पोर्शन आ जाता है। इसके अलावा जो बेसिक वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट से रिलेटेड क्या होता है, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, वो एक बेसिक सा आप वेब टेक्नोलॉजी ओवरऑल कह सकते हो, ये वेब टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ सिलेबस है। तो अगर हम बात करें इसमें सिर्फ आपका पाइथन, डिजिटल फुटप्रिंट और फाइल से रिलेटेड में भी आप मान के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, 15 तक भी आ सकते हैं, क्योंकि पाइथन मेजर आपको क्वेश्चन पाइथन के दिखेंगे, क्योंकि वहीं से ही आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो कहीं ना कहीं टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 10 से 15 तो मिनिमम है ही, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू द आप कह सकते हो। देन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, अगेन आपका कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर्स का, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में आपका वही लिस्ट हो गया, एरे हो गया, इसके अलावा आपका क्यू हो गया, स्टैक हो गया। एल्गोरिथम में क्लियर कट मेंशन किया हुआ है सर्चिंग एल्गोरिथम, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, स्पैनिंग ट्री वगैरह बेसिक। तो वहां पे भी आप मान के चलो दोनों में देखा जाए तो 8-10 क्वेश्चन आपके बनेंगे। ग्राफ्स में से बाइपार्टाइट ग्राफ क्या होता है, रेगुलर ग्राफ्स, स्पैनिंग ग्राफ, बीएफएस, डीएफएस, ये मान के चलो 8-10 आपके इजीली इसमें से बन सकते हैं। फिर आ जाता है जी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, थोड़ा सा टेढ़ा मतलब क्योंकि एग्जाम जो है ना, हर एक एग्जाम में इसमें थोड़ा टफ ही आता है। और इन केस अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो देखो क्लास +1 और +2 में तो ज्यादा होता नहीं है इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन फिर वो प्रीवियस ईयर के कोई ना कोई सब्जेक्ट के डाल सकते हैं, यूजीसी के, इसरो के, बार के उठा के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आप अकॉर्डिंग टू द जो मैं कोर्स में करवाऊंगा अगर वो चलोगे तो आप इजीली इसको भी कवर कर सकते हो। तो मान के चलो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी 4-5 नंबर का कह सकते हो, 3-4 का भी कह सकते हो। तो 4-5 मैंने जान के थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन बढ़ा के ही लिखा है। और ऐसी कंपाइलर डिजाइनिंग में भी 3-4 या 4-5 का आप कह सकते हो। कंपाइलर डिजाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल इन दोनों में से 8-10 नंबर का क्वेश्चन आप कह सकते हो। फिर आ जाता है जी HTML एग्जाम। तो HTML काफी पॉपुलर रहती है क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसमें ज्यादा है नहीं। सी कई जगह पे तो जैसे DSSS वगैरह में बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग दी होती है, तो यहाँ पे मेन आपकी पाइथन ही है। और दूसरा फिर आ जाता है HTML XML वाला। तो HTML XML या फिर वेबसाइट या ब्राउजर, इनमें से आप अगेन मान के चलो कि 5-7 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए, मतलब 4-5 क्वेश्चन तो आपके HTML वगैरह में, क्योंकि इंटरव्यू में भी जैसे HPSC के जब आप फर्दर इंटरव्यू में भी जाओगे क्वालिफाई करके, तो वहां पे भी आपको HTML के ऊपर बेसिक से क्वेश्चन पूछते ही है, टैग वगैरह के या फिर, तो ये कहीं ना कहीं 5-7 नंबर का आपका इजीली बनता है। तो ये एक मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूं कि किस तरीके से। तो यहाँ पे आपको सिर्फ मेन 2 ही चीजें याद रखनी है। पहली चीज, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सारे के सारे टॉपिक करो। दूसरी चीज, पाइथन के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके ज्यादा बनेंगे, बाकी करना सारा ही है। और जैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हो गया, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हो गया, नेटवर्क्स हो गया, डिजिटल लॉजिक हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, डेटाबेस हो गया, इनमें से आप थोड़े से प्रीवियस ईयर किसी और के, इसरो, बार्क वगैरह के भी एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन थोड़े से, लेकिन बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक टू मीडियम लेवल का आप करो, और मैंने अपने कोर्स में इसी तरीके से करवाया हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर आप इस कोर्स में करोगे तो बेसिक तो कर ही लोगे, मीडियम टू हार्ड तक भी मैंने कवर किए हुए हैं। तो ये एक ओवरऑल मैं आप कह सकते हो एनालिसिस मेरी तरफ से है, तो इसको नोट कर लेना। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप पूरा इसका जो है वो स्नैपशॉट ले सकते हो। देन थोड़ा सा मैं आपको फर्दर और गाइड करना चाहता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो है
मेनली आपके लिए कि क्लास +1 और क्लास +2 का सिलेबस है, आप उन्हीं को जाके जब सिलेक्ट हो जाओगे, मैं चाहता हूं मेरी विशेष आपके साथ कि आप तैयारी करो और डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन होगी, तो कहीं ना कहीं उसके बाद आप जाके जिनको पढ़ाओगे तो उसी लेवल का ही पढ़ाओगे ना यार। लेक्चरर में प्रोफेसर में जनते हैं तो वहां पे एक अलग लेवल होता है, तो आपके क्वेश्चंस का लेवल देखो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इससे टफ भी जा सकते हो, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। बाद में आप एग्जाम के बाद कहोगे कि मेरे को कमेंट करके कि हाँ सर आपने सही बोला था, तो अभी से ही नोट कर लो। जैसे देखो सैंपल क्वेश्चन में, जैसे पहला आपका जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, पूरा हायरार्की आपको पता होनी चाहिए, कैसे हम उनको डिनोट करते हैं, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पढ़ते हैं डिटेल में। लेकिन यार बेसिक आपको प्राइमरी मेमोरी तो पता होनी चाहिए ना। कौन सी मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी? जो कि डायरेक्ट सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है, क्योंकि सेकेंडरी जो होती है जैसे फ्लॉपी डिस्क होगी, मैग्नेटिक टेप्स होगी, वो आपकी डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होती, वो थ्रू कनेक्टेड होती है। मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से होता है कि सीपीयू है, सीपीयू पहले प्राइमरी मेमोरी से कनेक्टेड होता है और फिर वो आगे सेकेंडरी मेमोरी से। ये एक तरह से आप कह सकते हो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में सीपीयू डायरेक्टली कनेक्टेड होता है प्राइमरी से, और जो आपका कैश हो गया या रजिस्टर हो गया वो तो आपकी सीधा मदरबोर्ड पे ही लगी होती है, वो तो सीपीयू के साथ ही कनेक्टेड होती है डायरेक्टली, वो तो सीपीयू की चिप के ऊपर जो आपका मदरबोर्ड चिप है उसी में कैश और रजिस्टर्स होते हैं। तो मेमोरी की बात करें प्राइमरी में आपकी आ जाती है जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। इनमें भी फर्दर रैम में कौन सी आती है, रोम में आपकी पी रोम, ई रोम, ई रोम, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपकी ये दोनों जो है वो एक तरह से कह सकते हो प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो मैग्नेटिक टेप है ये सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। ऑप्टिकल ड्राइव ये सेकेंडरी मेमोरी, एसएसडी ये सेकेंडरी मेमोरी में आगे आ जाता है। देन इन कंप्यूटर वन निबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, यूनिट। जैसे हम लोग पानी को मापना है जी, हवा को करना है, या किसी भी चीज के लिए हम लोग यूनिट को यूज करते हैं, ऐसी कंप्यूटर में हमारे पास जो सबसे बेसिक यूनिट है वो होता है बिट। बिट, ठीक है। कंप्यूटर बाइनरी में रहता है, वो बाइनरी में क्या होता है, 0 या 1 होती है, तो बिट। लेकिन बिट के बाद फिर हमारे पास आ जाता है सबसे पहले निबल। निबल का मतलब क्या होता है, 4 बिट की कलेक्शन। 4 बिट की कलेक्शन को, 4 बिट कोई भी हो सकती है, देखो 4 प्लेस हैं, अब इन 4 प्लेस में कंप्यूटर में बाइनरी लेते हैं तो बेस 2 में या तो नंबर 0 आ सकता है या 1, या तो 0 आ सकता है 1, या तो 0 आ सकता है 1, या तो 0 आ सकता है 1, लेकिन आएंगे 4 ही नंबर, 4 बिट, 4 डिजिट ही आएंगे, दैट इज कॉल्ड निबल। और जो बाइट होता है वो होता है 8 का, 6 बिट का कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, 8 का जो होता है उसको बोलते हैं बाइट। फिर उसके बाद किलो बाइट, मेगा बाइट, टेरा बाइट आ जाता है जी आपका, ठीक है, पेटा बाइट, योटा बाइट, वो सारे आपको जो है वो बेसिक पता होने चाहिए। देन उसके बाद नंबर सिस्टम में तो क्वेश्चन लिखा ही हुआ है यार, नंबर सिस्टम तो आप कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल, ये सारे कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री आपको वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में ये कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो 2 बेस 2 है, बेस 2 को हमें बेस 10 में डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 रेज़ टू पावर में, जो भी यहाँ पे अगर बेस 8 होता तो हम 8 की पावर में, यहाँ पे आपका 16 होता तो हम 16 की पावर में, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको लिखोगे तो ये वाला आपका जो डॉट के इधर वाला है ये क्या होता है 0 इंटू, एक तरह से 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, तो यानी 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, नेक्स्ट वाला भी 0 ही हो जाएगा, फिर आ गया 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर आपका 1, फिर नेक्स्ट वाला 0 ही है तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो 0 ही बन जाएगा, तो ये आ गया जी आपका डॉट। फिर उसके बाद आ गया 1, ये माइनस में 2 रेज़ टू पावर -1, इसका कोएफिशिएंट होता है 2 रेज़ टू पावर -2, नेक्स्ट वाले का 2 रेज़ टू पावर -3, तो ये आपका पहला कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर -1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -1, फिर नेक्स्ट वाला तो 0 ही हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वाला फिर 1 है तो 2 रेज़ टू पावर -2 -3 हो जाएगा, क्योंकि -2 वाला तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। इधर भी मैंने इसलिए पूरा नहीं लिखा, यहाँ पे आप समझ ही गए होगे, 2 रेज़ टू पावर 1 लिखा, 2 रेज़ टू पावर 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0, 2 रेज़ टू पावर 2 को करोगे, 3 को करोगे, वो सारे 0 होते जाएंगे, तो जो 1 1 वाले मल्टीप्लाई होंगे उसको लिख लिया। तो ये क्या होता है जी आपका 16, 16 प्लस 2 क्या होता है जी आपका 18, तो 18 लिख लो। तो आपका रिजल्ट तो खैर यहीं से बन गया ऑप्शन ए। थोड़ा सा क्विकनेस भी चाहिए, अगर आपको दिख गया ए तो आप तुरंत लगा दो,
आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई टेस्ट थोड़ी ना कर रहा है। हाँ, दिक्कत अब आती है जब 18 के 2-3 ऑप्शन होते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी क्विकनेस भी चाहिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप टाइम बचाना है, यहाँ पे सेविंग बहुत जरूरी है। बट आपको मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक तरह से 1/2, और यहाँ पे क्या बन गया 1/8, तो 1/2 और 1/8 एक तरह से क्या बन गया 5/8 बन गया। तो 5/8 को सॉल्व करोगे तो पॉइंट ये आ गया 6, 48, 2 20, 6 दून 8 दूना 16, 4 40, 8 5 40, तो लो जी 0.62, लो जी इसके साथ मैच कर गया। बट आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट में भी कर सकते हो, मैंने सारी ट्रिक्स जो है वो अपने उसमें बता रखी है। देन पाइथन तो मैंने पहले ही बताया कि आपको सारे के सारे वेरिएबल, सारी की सारी चीज पाइथन में तो एक एक पॉइंट आपको आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपका, क्योंकि बड़ा बेसिक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे देखो इफ a इज इक्वल टू, आपको वैल्यू दे रखी है, व्हाट हैपेंस व्हेन a डॉट ऐड 5 इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे आपका ये जो करली ब्रेसेस में है तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है आपका सेट, ये कौन सा है आपका सेट है, कलेक्शन बोलते हैं, कलेक्शन या फिर आप डेटा टाइप भी बोल सकते हो। तो सेट डेटा टाइप है, और ये सेट डेटा टाइप में क्या होती है, किसकी खासियत होती है कि ये सिर्फ यूनिक वैल्यूज लेता है। अगर आप डुप्लीकेट डाल भी दोगे ना तो वो दिखाएगा सिर्फ एक बारी। तो यहां पे 5 6 7 उसमें आपने ऐड कर दिया 5, तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा 5 5 6 7। लेकिन मैंने पहले ही बताया सेट हमेशा क्या होता है यूनिक, तो ये दिखाएगा क्या 5 6 7 ही दिखाएगा। 5 ऑलरेडी ऐड है तो उसमें एरर नहीं आएगी। कईयों को ये लगेगा कि सर ये एरर दिखाएगा कि 5 इज ऑलरेडी देयर, नो एरर नहीं है भैया, 5 आ गया तो क्या हो गया, कोई गुनाह थोड़ी ना हो गया। हाँ ये है कि आप इसमें डुप्लीकेट डालोगे भी ना तो वो दिखाएगा यूनिक ही, तो ये बाय डिफॉल्ट यही दिखा देगा बी वाला। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब कई बार क्या होता है यहाँ पे जैसे सेट की जगह का टपल दी होता, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे टपल दे देता, टपल भी एक डेटा टाइप है, टपल दे दूं, अगर मैं उसको हम राउंड ब्रैकेट से करते हैं तो टपल दे दूं और उसमें मैं ऐड करूं 5, तो वो दे देता एरर। क्यों? क्योंकि वो है आपका इम्यूटेबल, आप उसमें चेंज ही नहीं कर सकते, एक बार आपने बना दिया। लेकिन इसमें आप चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें छोटी छोटी है जो मैं फर्दर उसमें बताता ही हूँ। सो देयर आर, जो अपना कोर्स है उसकी बात कर रहा हूँ, देयर आर डैश टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। तो फुटप्रिंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बड़े बेसिक लेवल के, तो 2 टाइप्स होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक आपका पैसिव तरीके से होते हैं। हब, कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको सारे डिवाइसेस के बारे में पता होना है। तो हब क्या होता है आपका ब्रॉडकास्ट, जो भी इसके ऊपर डेटा आएगा उसको ये क्या करता है ब्रॉडकास्ट ही आपका बाय डिफॉल्ट करता है। देन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक तरह से क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कम्युनिकेशन में आपके जो नेटवर्क्स में यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन में आपके जैसे जो हम VLC प्लेयर वगैरह यूज करते हैं, एडोब वगैरह, वो आपके एप्लीकेशन। वर्ड प्रोसेसिंग आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देन नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड आइटम विद इंटीग्रेटेड सेंसर्स दैट कैन गैदर एंड ट्रांसमिट द डेटा इन द रियल। ये आपका किस तरीके से हम लोग गैदर करते हैं और सेंसर्स गैदर करके उसको कलेक्ट करके आगे भेजते हैं, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का कॉन्सेप्ट है। ये भी आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आता है। देन ये आ गया जी आपका फर्दर सी प्रोग्रामिंग में, जिसमें कंपाइलर के ऊपर क्वेश्चन है नंबर ऑफ टोकन्स। कंपाइलर में नंबर ऑफ टोकन्स फाइंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोकन्स देखो 1, उसके बाद ये करली ब्रैकेट 2, ये आ गया जी आपका नेम 3, और ये आ गया जी आपका 4। हर एक को डिवाइड कर दो, 4 हो गया, देन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो यहाँ पे 16 टोकन हो गए। देन 17 18 19 20 21, ये देखो जी ये आपका 22, अलग नहीं काउंट करना, ठीक है, प्लस प्लस है ये, तो 22 23 24 25 और फाइनली ये आपका 26। तो ये बड़े छोटे छोटे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। फर्दर कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको ऊपर मेंशन किया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।